यह कहानी एक 15 साल के लड़के फरहान की है जो अपने पिता के बार बार तबादले से तंग आ चुका था। सुबह के 7 बज रहे थे और वह उस समय अपने नए सरकारी स्कूल के सामने खड़ा था। उसके चेहरे के भाव बिगड़े हुए थे क्योंकि एक हफ्ता पहले ही अचानक उसके पिता का फिर से तबादला हो गया था। वह जो अपने पिछले स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था, इस नए शहर में आना पड़ा और अब इस नए शहर में आते ही उसे नए स्कूल में दाखिला लेना था। दाखिले की सारी प्रक्रिया तो अब्बा जान पूरी करके घर जा चुके थे, लेकिन आज पहले दिन होने की वजह से फरहान को बहुत घबराहट हो रही थी। ऊब से भरा हुआ बैग कंधे पर लटकाए वह स्कूल की बड़ी सी इमारत में दाखिल हो गया। यह स्कूल था या कोई भूत बंगला? टूटे हुए दरवाजे, उजड़ा हुआ मैदान और किनारों पर लगे बड़े बड़े पेड़ रहस्यमय लग रहे थे। स्कूल की इमारत को देखकर फरहान को वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पहली क्लास में बैठते ही उसका मूड और खराब हो गया। वहां के मास्टर और टीचर्स पिछले स्कूल की तुलना में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ए लड़के, खड़े हो जाओ और इसका अंग्रेजी अनुवाद करके सुनाओ। मास्टर साहब ने उसकी ओर इशारा किया तो वह न चाहते हुए भी खड़ा हो गया। पढ़ाई में वह शुरू से ही थोड़ा कमजोर था और बार बार स्कूल बदलने की वजह से उसका जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास बचा था वो भी चला गया था। उसने अटक अटक कर पैराग्राफ का अनुवाद करना चाहा मगर असफल हो गया। क्लास ठहाकों से गूंज उठी। बिल्कुल नालायक हो तुम। तुम्हारी सजा यह है कि ऊपर तीसरी मंजिल के आखिरी खाली क्लासरूम में बैठकर अपना सबक याद करो और जब तक सुना नहीं दोगे तब तक तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी। मास्टर साहब ने सजा सुनाई। क्लास में सन्नाटा छा गया। ऊपर की मंजिल का आखिरी क्लास? वहां पर तो वो है। ओह खुदा, ये लड़का तो गया। कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहटें पड़ने लगी। फरहान ने मुड़कर लड़कों को देखा। सबके चेहरों पर डर ही डर फैला हुआ था मगर उसका किसी से बात करने का मन नहीं किया। चुपचाप अपना बैग उठाकर वह क्लास से बाहर निकल आया। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं। ऊपर चढ़ते हुए फरहान सबसे ऊपर वाली मंजिल तक पहुंच गया। यहां लाइन से खाली कमरे थे और हर कमरे की हालत खराब थी। वह आखिरी क्लासरूम तक चला आया। यहां पर कुर्सियां और मेजें रखी हुई थीं। शायद यहां पर लड़कों को सबक याद करने के लिए बिठाया जाता होगा। फरहान ने बैग कुर्सी पर रखा और बैठकर अपना सबक याद करने लगा। साथ ही साथ वह नजरें उठाकर क्लासरूम का जायजा भी लेता जा रहा था। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी सी हवा उससे आकर टकराई हो। फरहान ने अपनी भूरी आंखें उठाकर आसपास का जायजा लिया। एक खिड़की का पल्ला हवा से लहरा रहा था। फरहान दोबारा से अपने सबक पढ़ने में मशगूल हो गया। क्या बात है? वो है वाह है। क्या तुम्हें सजा मिली है? एक खूबसूरत स्त्री स्वर पर फरहान एकदम चौंक पड़ा। आवाज उसके पीछे से आई थी। उसने मुड़कर देखा तो उसकी पीछे वाली डेस्क पर एक लड़की बैठी थी। काले रंग का लिबास और काले रंग के दुपट्टे से उसने अपने चेहरे के चारों ओर एक घेरा बना रखा था। आंखें हरे रंग की थीं और वो इतनी गहरी थीं कि फरहान को लगा जैसे वो उनमें डूबता चला जा रहा है। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? ये तो लड़कों का स्कूल है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फरहान ने हैरानी से पूछा। उस लड़की का यूं इस अजीब और वीरान क्लासरूम में इतने आत्मविश्वास से बैठना उसे चौंका रहा था। लड़की हल्का सा मुस्कुराई। मैं इसी स्कूल में रहती हूँ। यहाँ पर काम करने वाले करमदीन की बेटी हूँ। बाबा जान स्कूल की सफाई करते हैं तो मैं उनकी मदद करवाती हूँ। अभी भी मैं ऊपर सफाई करने आई थी तो तुम्हें यहाँ बैठे देखा। क्या तुम परेशान हो? उस लड़की ने थोड़ा आगे झुककर सवाल किया था। वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी और ऐसी आकर्षण की फरहान उसकी ओर खींचता चला जा रहा था। मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा। फरहान ने बेबस सा होकर किताब उसकी ओर बढ़ा दी। लड़की ने धीरे से किताब उसके हाथ से पकड़ ली। फरहान को उर्दू पैराग्राफ का अंग्रेजी अनुवाद करके लिखना था मगर उसे वो लिखना नहीं आ रहा था। लड़की ने कुछ क्षणों तक पैराग्राफ को देखा और फिर सीधे फरहान की आंखों में झांका। अचानक फरहान को यूं लगा जैसे उसका दिमाग जोर से घूम गया हो। उसने झट से दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। ओह मेरे खुदा, ये मुझे क्या हो रहा है? उसे जबरदस्त चक्कर आने लगे। आसपास सब कुछ घूमता हुआ लग रहा था। बेकाबू होकर वो उठकर क्लास से बाहर भागा। उसे घुटन हो रही थी जैसे उल्टी आने वाली हो। क्लास से बाहर निकलकर वो काफी देर तक झुका रहा। कुछ देर बाद जब उसकी तबीयत थोड़ी संभली तो वो खुद को संभालते हुए दोबारा क्लासरूम में गया मगर वहां उसे जबरदस्त हैरानी का झटका लगा। क्लासरूम पूरी तरह खाली था। वहां उस लड़की का नामो निशान तक नहीं था। सामने फरहान की कॉपी पर लिखे हुए पैराग्राफ का अंग्रेजी अनुवाद हो चुका था। शायद उस लड़की ने ही लिखा था। फरहान को रूह तक में सिहरन सी महसूस हुई।
उसने खुशी से कॉपी वापस अपने बैग में डाली और तेजी से क्लासरूम से बाहर निकल आया। क्लासरूम से बाहर निकलते ही उसे महसूस हुआ कि अंदर एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, जो बाहर आते ही गायब हो गई। तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए फरहान अपनी क्लास में जा पहुंचा। उसने मास्टर को अपनी कॉपी दिखाई तो वो भी हैरान रह गए। इतनी जल्दी इतना अच्छा अनुवाद। सच बताओ, किसने तुम्हारी मदद की है? मास्टर ने गुस्से से कहा, मगर फरहान सिर्फ मुस्कुरा दिया। बाकी लड़के भी हैरानी से उसे देख रहे थे। छुट्टी का समय हो रहा था। घंटी की आवाज पर सब उठकर बाहर जाने लगे तो फरहान भी अपना बैग थामकर बाहर आ गया। छुट्टी होने से पहले मास्टर साहब ने अगले दिन का होमवर्क सारे बच्चों को दे दिया था। शाम को जब फरहान होमवर्क करने बैठा तो ढूंढने के बावजूद उसे मैथ की किताब नजर नहीं आई। लगता है वो किताब मैंने वहीं ऊपर वाली क्लासरूम में छोड़ दी। फरहान को चिंता होने लगी, लेकिन वो मजबूत बनते हुए बाहर निकल आया। मैं जवान हो रहा हूं, मुझे इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। मैं बहादुर हूं, भला मुझे स्कूल जाते हुए कैसा डर? फरहान ने सोचा, मगर हकीकत तो यह थी कि उसे स्कूल जाते हुए डर महसूस हो रहा था। दिन के उजाले में इतने लोगों के बीच भी वह स्कूल वीरान और वहशतज़दा भयावह लगता था। और इस वक्त जब परिंदे चहचहाते हुए अपने घरों को लौट रहे थे और मगरिब सूर्यास्त का समय बस होने ही वाला था, तब फरहान को अपनी गणित की किताब लेने के लिए स्कूल जाना पड़ रहा था। जब वह स्कूल की बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो मगरिब की अजानें हो रही थीं। तेजी से दौड़कर आने की वजह से उसका गला सूख रहा था। फिजा में अभी भी उमस थी। दिल मजबूत करके उसने वीरान दिखती स्कूल की इमारत के अंदर कदम रख दिया। अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। फरहान ने ऊपर की ओर दौड़ लगा दी। वह एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ता गया और आखिरकार वह तीसरी मंजिल के उस आखिरी क्लासरूम के सामने जा पहुंचा। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? अचानक ही आवाज आई। वह तो फरहान चौंक कर पलटा। पीछे वही लड़की खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी हरी आंखें चमक रही थीं। उसके हाथ में फरहान की किताब थी। ओह हाँ, ये तुम्हारे पास थी। मैं इसे ही लेने आया था। अगर मैं कल होमवर्क करके नहीं गया तो मास्टर साहब मेरी बहुत बुरी तरह पिटाई करेंगे, फरहान ने मुस्कुराकर कहा। उस तन्हाई और वीराने में उस लड़की को सामने देखकर उसे अच्छा महसूस हुआ। लड़की ने मुस्कुराकर वो किताब फरहान की तरफ बढ़ा दी। फरहान ने वो किताब थाम ली। अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके आसपास गुलाब के फूलों की खुशबुएं आने लगी हों। फरहान ने चौंक कर इधर उधर देखा। वहां तो कोई गुलाब का पौधा भी नहीं था। शायद नीचे मैदान में कहीं गुलाब के फूल लगे हैं, वहीं से खुशबू आ रही होगी। फरहान ने खुद को तसल्ली दी। तभी उसकी नजर उस लड़की के हाथ में नजर आती एक बोतल पर पड़ी। उसमें से झांकता लाल रंग का शरबत देखकर फरहान को अपनी प्यास का एहसास हुआ। उसने अचानक अपना हाथ गले पर रखा। क्या तुम्हें प्यास लगी है? अगर तुम चाहो तो यह शरबत पी सकते हो। क्या तुम्हें दूं? लड़की ने बोतल की ओर इशारा किया तो ना चाहते हुए भी फरहान का सिर हाँ में हिल गया। लड़की मुस्कुराई और उस खाली क्लासरूम के अंदर चली गई। जब वह बाहर निकली तो उसके हाथ में एक गिलास था, नया, साफ और चमकता हुआ गिलास। उस लड़की ने गिलास के अंदर वह शरबत उंडेलना शुरू किया और जब गिलास भर गया तो उसने फरहान की तरफ बढ़ा दिया। फरहान ने झपट कर वह गिलास थामा और गटागट करके पी गया। प्यास की शिद्दत अभी भी हावी थी, मगर फरहान ने इतना स्वादिष्ट शरबत अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पिया था। उसका रंग और उसकी खुशबू ही अजीब थी। फरहान ने एक बार फिर गिलास लड़की की ओर बढ़ा दिया। लड़की मुस्कुराई और उसने बोतल से गिलास एक बार फिर भर दिया। एक बार फिर गिलास को मुंह से लगा लिया और पूरा गिलास अगले ही पल खाली कर दिया। मगर हैरत की बात यह थी कि फरहान को अपनी प्यास बुझती हुई महसूस ही नहीं हो रही थी। शरबत में ऐसा स्वाद और खुशबू थी जो उसने आज तक कहीं महसूस नहीं की थी। क्या तुम्हें और चाहिए? लड़की ने बोतल का रुख एक बार फिर गिलास की ओर किया, मगर फरहान को शर्मिंदगी सी महसूस हुई। उसने अना में सिर हिला दिया, लेकिन लड़की ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर गिलास भर दिया। सारा शरबत तो मैंने पी लिया, तुम्हारे लिए तो बचा ही नहीं, फरहान ने गिलास खाली करते हुए लड़की से कहा। और अगले ही पल उसकी नजर उस बोतल की तरफ पड़ी। फरहान की रगों में एक सिहरन दौड़ गई। बोतल जैसी पहले भरी हुई थी, अब भी वैसी ही भरी हुई दिखाई दे रही थी। उसमें से एक बूंद शरबत भी कम नहीं हुआ था। फरहान ने अविश्वास से हाथ में पकड़े उस खाली गिलास को देखा, जिसे वह 3 बार खाली कर चुका था। लड़की के चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई थी। यह कैसे मुमकिन है? फरहान के होंठों से फुसफुसाहट सी निकली
और अचानक ही लड़की ने आसमान की ओर देखा। तुम्हें इस वक्त घर चले जाना चाहिए, रात की अंधेरा फैल रहा है, लड़की ने कहा और उस खाली क्लासरूम के अंदर चली गई। फरहान कुछ पल वहीं खड़ा माहौल का जायजा लेता रहा। उसे हल्का हल्का डर महसूस हो रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा वो हकीकत था या सिर्फ उसका भ्रम। लेकिन स्कूल में बढ़ती हुई अंधेरे और सन्नाटे ने उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। जब वह घर पहुंचा, उसके बाबा काम से लौट चुके थे और कमरे में बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। आओ फरहान, मेरे पास आकर बैठो। पता नहीं तुम मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हो, हालांकि मैं जो कुछ भी करता हूं तुम्हारी भलाई के लिए ही करता हूं, उन्होंने कहा। मगर फरहान ने तलखी से सिर झटक दिया। इसमें मेरी भलाई कहां से आ गई? हर कुछ दिनों के बाद आप जानबूझकर अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं। मासापया मुनैद अतिथि हैं, क्योंकि आपसे ऐसे इलाकों में काम नहीं होता जहां रिश्वत नहीं मिलती। आप जानबूझकर उन्हें मजबूर करते हैं कि आपका ट्रांसफर उन जगहों पर हो जहां रिश्वत मिले और आपकी जेब गर्म रहे। आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। मुझे आपसे नफरत है। फरहान ने सख्ती से उन्हें जवाब दिया और पलटकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। ये बात सच थी कि उसका बाप रिश्वतखोर था और विभाग में उसकी बार बार की तब्दीलियां भी इसी वजह से होती थीं। जितना पैसा कमाता उससे दुगुना खर्च कर देता था। यही वजह थी कि फरहान को अपने बाप से कोई खास लगाव नहीं था। वह ये माँ को अपने कमरे में बैठकर खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। नौजवानी का दौर था, आंखों में आंसू आते तो वह उन्हें सख्ती से रगड़ देता। गणित की किताब और स्कूल वाली लड़की के बारे में तो वह भूल ही गया था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि अगली सुबह जब फरहान की आंख खुली, उस आटे से फिर तेज बुखार में तप रहा था। उससे कदम भी नहीं उठाया गया। थक हार कर वह वापस बिस्तर पर लेट गया। आज उसे अपनी मां की बहुत याद आ रही थी। उसका बाप तो अपनी नौकरी पर जा चुका था। फरहान दर्द से कराहते हुए बिस्तर पर लेटे लेटे तड़पने लगा। वह कभी बेहोश हो जाता और कभी होश में आ जाता। यूं ही नीम बेहोशी की हालत में उसका पूरा दिन गुजर गया। शाम हुई। गला प्यास से सूख रहा था, जैसे कांटे चुभ रहे हों। घर में कोई नहीं था। फरहान का बाप जब काम से लौटा तो फरहान का दरवाजा बंद देखकर उसने सोचा, शायद बेटा आज भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया, जबकि अपने कमरे में पड़े फरहान की हालत खराब हो रही थी। अचानक ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई दाखिल हुआ हो। नीम बेहोशी की वजह से फरहान को पता न चल सका कि वो कौन था। वह बार बार कराहते हुए सिर्फ एक ही बात मांग रहा था, पानी। अब थोड़ी ही देर बाद फरहान की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पांव का अंगूठा पकड़कर जोर से हिलाया हो। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका शरीर अब भी तेज बुखार में तप रहा था। उसने साइड टेबल पर नजर डाली तो वहां पानी का एक गिलास और साथ में एक दवा रखी हुई थी। फरहान को बहुत हैरानी हुई। सुबह से लेकर अब तक तो उसके कमरे में पानी की एक बूंद भी नहीं थी और बाहर जाने की उसमें हिम्मत भी नहीं थी। उसने जैसे तैसे करके पानी का वो गिलास उठाया और एक ही सांस में पी गया। फिर टेबल पर रखी दवा उठाकर जल्दी से पानी के साथ निगल ली। कुछ ही देर में उसकी तबीयत थोड़ी संभलने लगी। उसने राहत की सांस ली। अब उसे नींद आ रही थी। आंखें बंद करते हुए वह दिल ही दिल में शुक्रिया अदा कर रहा था कि चलो उसके अब्बा उससे मिलने नहीं आए, मगर कमरे में दवा तो रख गए। अगली सुबह जब वह जागा तो खुद को काफी बेहतर महसूस कर रहा था। वह चुपचाप उठकर स्कूल के लिए तैयार होने लगा। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसके अब्बा नाश्ता कर रहे थे। उन्होंने फरहान को देखा तो आवाज दी, आ जाओ मेरे साथ नाश्ता करो। फरहान चुपचाप उन्हें देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे पास से गुजर गया। आपका शुक्रिया, आपने मेरे कमरे में दवा रख दी, लेकिन अगर प्यार से मेरा हाल पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा लगता, फरहान ने कड़वाहट से कहा और खुद बाहर निकल गया। जबकि कुर्सी पर बैठे उसके अब्बा अवाक रह गए। कौन सी दवा? कैसी दवा? उन्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं था कि फरहान किस बारे में कह रहा था। और फरहान को भी ये नहीं मालूम था कि रात उसके कमरे में दवा और पानी रखने वाला उसका अब्बा नहीं बल्कि कोई और था। फरहान जब स्कूल पहुंचा तो एक दिन की गैरहाजिरी के कारण मास्टर साहब बहुत गुस्से में थे। उन्हें फरहान से किसी अजीब वजह से चिढ़ थी। खड़े हो जाओ और सबक सुनाओ। फरहान चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी गैरहाजिरी की वजह बता दी। लेकिन मास्टर साहब को उस पर कोई रहम नहीं आया। उन्होंने छड़ी उठाई और फरहान के हाथों पर लगातार कई वार कर दी। लड़के जोर जोर से हंसने लगे। ये गहनाई
आप आए नशा देंगे। लेकिन मास्टर का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। तभी पीरियड खत्म होने की घंटी बजी और वो गुस्से में अपना सामान उठाकर बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वह क्लास की दहलीज तक पहुंचे, अचानक उनका पांव किसी चीज से उलझा और वह जमीन पर जा गिरे। एक जोरदार चीख मास्टर के मुंह से निकली। सभी लड़के दौड़कर उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। फरहान भी उन्हीं में से एक था। मास्टर के मुंह से खून का फव्वारा निकल रहा था और उनके सामने 2 दांत टूटकर पड़े थे। सब हैरान थे। मास्टर साहब के आगे तो कोई नहीं था, वह खुद ही गिर पड़े थे। मास्टर साहब को पास के क्लिनिक ले जाया गया। अब एक और टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे और बुई पीर उर्दू का अंग्रेजी अनुवाद कैसे करना है, ये फरहान को आज फिर से समझ नहीं आ रहा था। पीरियड खत्म हुआ तो वह चुपके से अपनी किताबें उठाकर क्लास से बाहर निकल आया। सीढ़ियां चढ़कर वह ऊपरी खाली मंजिल पर पहुंचा जो हमेशा की तरह वीरान थी। आखिरी वाले क्लासरूम के सामने पहुंचते ही उसने अंदर झांका। वहां कोई नहीं था। जहां वह उस रोज बैठा था वहीं बैठकर उसने बैग से किताब निकाली और सामने रख दी। तभी अचानक एक आवाज आई, कल क्यों नहीं आए थे? क्या तुम्हारी तबीयत खराब थी? फरहान चौंक कर पीछे मुड़ा। पीछे वही लड़की बैठी थी और मुस्कुरा रही थी। वैसा ही काला लिबास, काले दुपट्टे के घेरे में चेहरा छुपा हुआ और गहरी चमकती आंखें। हाँ, कल मेरी तबीयत खराब थी, फरहान ने सादगी से जवाब दिया। फिर वह अचानक चौंका। तुम्हें कैसे पता कि मैं कल नहीं आया था? स्कूल में तो इतने सारे लड़के हैं, एक मेरे ना होने से क्या फर्क पड़ा होगा जो तुम्हें पता चल गया? फरहान का लहजा अब संदेह भरा था। लड़की मुस्कुराई। दरअसल कल बाबा जान नहीं आए थे, बल्कि उनकी जगह मैं ही स्कूल की सफाई करने आई थी। जब तुम्हारी क्लास में तुम्हारे टीचर नाम लेकर हाजिरी ले रहे थे तब मैं वहीं पर थी, इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम नहीं आए थे। फरहान को संतोष हुआ। अब वह लड़की से इधर उधर की बातें करने लगा। उसकी बातें फरहान को बहुत अच्छी लग रही थीं। न जाने कितनी देर गुजर गई, बातों बातों में ही उस लड़की ने फरहान को अंग्रेजी का अनुवाद करना भी सिखा दिया। अचानक फरहान चौंका। छुट्टी का वक्त हो गया होगा और मैं ऊपर बैठा हूं। आज मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, मुझे नीचे जाना चाहिए। वह जल्दी से अपना बैग समेटते हुए खड़ा हो गया। लड़की चुपचाप बैठी रही। मैं कल फिर फ्री पीरियड में तुम्हारे पास आऊंगा, फरहान ने कहा। असल में उसे उस लड़की से मिलना अच्छा लगता था। फरहान की यह बात सुनते ही वो लड़की पूरे दिल से मुस्कुराई। तुम जरूर आना, तुमसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम बिल्कुल अलग हो। उसकी आंखों में एक खास सी चमक थी। फरहान कुछ पल तक उसे देखता रहा और फिर बैग उठाकर बाहर निकल आया। अचानक ही उसे याद आया कि उसने अब तक उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं था। न जाने उसका क्या नाम था। इतनी अच्छी दोस्त के नाम का तो उसे पता होना चाहिए। वह झट से मुड़ा और कमरे में आया, लेकिन यह देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कमरा खाली था। वो डेस्क जहां कुछ ही पलों पहले वो लड़की बैठी थी, अब वहां कोई नहीं था। फरहान अविश्वास भरे कदमों से चलता हुआ उस डेस्क के पास आया। इतनी जल्दी वो आखिर कहां जा सकती है? उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा तो खुला था, शायद चली गई हो। वह मुड़ने ही वाला था कि अगले ही पल उसे एक जोरदार झटका लगा। जिस डेस्क पर वह बैठा था वहां जमी हुई धूल की परत उसके बैठने से साफ हो गई थी। सब कुछ साफ नजर आ रहा था, लेकिन पीछे वाली डेस्क पर जहां वो लड़की बैठी थी, उस पूरी डेस्क पर धूल की परत में कोई भी बदलाव नहीं आया था। हालांकि कुछ ही पलों पहले वो लड़की वहीं बैठी थी। निशान तो बनना चाहिए था, लेकिन वहां कोई निशान नहीं था, जैसे उस पर वर्षों से धूल जमी हो और किसी ने उसे कभी छुआ तक ना हो। फरहान की रगों में सनसनी दौड़ गई। उसके पूरे बदन में कंपी छा गई। आखिर ये सब क्या था? फरहान उल्टे कदमों से उस क्लासरूम से बाहर निकला और हांफते कांपते सीढ़ियां उतरने लगा। अभी वह आखिरी सीढ़ी पर ही पहुंचा था कि अचानक उसकी किसी से जोरदार टक्कर हो गई। ये उसका क्लास फेलो हम्माद था। क्या बात है भाई, तू बड़ी तीसरी मंजिल पर चढ़ता है। लोगों की तो वहां जाते ही सिट्टी गुम हो जाती है, और एक तू है कि घंटों वहां बैठा रहता है। क्या करता है वहां जाकर? हम्माद शक भरे लहजे में कह रहा था। उसके साथ आए लड़कों के झुंड में से अचानक एक बोला, मैंने आज इसकी आवाज भी सुनी थी। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था, ये किसी से बातें कर रहा था। हालांकि सब जानते हैं कि तीसरी मंजिल पर क्या है। उस लड़की की बात पर फरहान ने हैरानी से उसे देखा। क्या है तीसरी मंजिल पर? मैं वहां एक लड़की से बातें कर रहा था। वो हमारे स्कूल के सफाई कर्मी की बेटी है और अपने बाप के साथ मदद के लिए आती है, फरहान ने कहा। तो लड़कों के चेहरों पर डर फैल गया।
उन्होंने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा। कौन सी लड़की? कौन सा सफाई कर्मी? हमारे स्कूल में तो कोई सफाई करने वाला है ही नहीं। तू देख नहीं रहा स्कूल का क्या हाल है? हम खुद ही आकर झाड़ू पोंछा करके कुर्सियों पर बैठते हैं। मास्टर साहब पिछले 2 महीनों से आंदोलन चला रहे हैं कि स्कूल में एक सफाई कर्मी होना चाहिए। तो तू किसकी बात कर रहा है? कामरान की बात पर फरहान सन्न रह गया। यह कैसे मुमकिन है? मैं खुद उस लड़की से मिला हूं और उसने मुझे बताया कि वह करमदीन की बेटी है। फरहान की बात पर उन दोनों की आंखें डर से फैल गईं। करमदीन? हाँ, वो हमारा चौकीदार था, लेकिन वो तो बरसों पहले मर चुका है और उसकी तो कोई औलाद भी नहीं थी। लड़कों की बातें सुन सुनकर फरहान का सिर चकराने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उस लड़की को अपनी आंखों से वहां बैठे देखा था। जैसे सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगी। फरहान के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे यकीन होने लगा कि वो लड़की कोई और ही मखलूक जिससे वह बातें करता है। स्कूल खत्म होने की घंटी बजी तो सारे ही लड़के वहां से भागने लगे। फरहान भी कांपते कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके दिमाग में एक के बाद एक सवालों की आंधियां चल रही थीं। फरहान डर से पीला पड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ तो उसका बाप उसके कमरे में बैठा हुआ था। फरहान को देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। फरहान की निगाह उसके हारसी हाथों तक गई। उसके बाप ने वही दवा उठा रखी थी। यह वही रात थी जब फरहान ने वह दवा खाई थी। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, यह दवा तुम्हें कहां से मिली? तुम खुद इतनी बीमारी में मेडिकल स्टोर तक कैसे गए और यह दवा लेकर आए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद तुम्हारे लिए दवा लाकर देता, तुम्हारा ख्याल रखता। मैं बहुत बुरा बाप हूं, मुझे माफ कर दो। उसका पिता फूट फूट कर रो रहा था और सामने खड़े फरहान की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसे तो यही लगा था कि दवा उसके पिता ने कमरे में रखी थी, तो इसका मतलब यह था कि दवा रखने वाला कोई और था। क्षण से उसकी आंखों के सामने वह काली पोशाक पहने लड़की घूम गई। फरहान के पूरे वजूद में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। फरहान को चुप देखकर उसके पिता ने आंसू पोंछे और कमरे से बाहर चले गए। लेकिन फरहान तो दूसरी ही सोचों में गुम था। बिस्तर पर लेटे लेटे वह डर के मारे कांपने लगा। बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके कमरे में आ रहा है। पूरी रात वह इसी आधी नींद आधी जागी सी हालत में रहा। उसकी भूख उड़ चुकी थी। हर वक्त उसे उसी लड़की का ख्याल आता रहा। अगली सुबह जागते ही वह एक फैसला कर चुका था। वह अपने हर सवाल का जवाब लेकर ही रहेगा। स्कूल के लिए तैयार होते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, मगर यूनिफॉर्म पहनकर बैग उठाकर वह घर से बाहर निकल आया। स्कूल तक जाता हर कदम वह गिन रहा था। सोच रहा था आज स्कूल में उसके साथ क्या होगा। जरूर वह जो कोई भी थी उस अब तक पता चल ही गया होगा कि फरहान उसकी असलियत जान चुका है। धीरे धीरे चलते हुए फरहान स्कूल के अंदर दाखिल हुआ। आज हाजिरी बहुत कम थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, इसीलिए ज्यादातर बच्चे छुट्टी कर चुके थे। फरहान का अपनी क्लास में जाने का कोई इरादा नहीं था। कुछ पल वह ग्राउंड में बैठा तीसरी मंजिल को घूरता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे उसे आवाज दे रहे हों, कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। फरहान ने घड़ी में देखा, सुबह के 9 बज रहे थे। वह पिछले रास्ते की सीढ़ियों से होता हुआ तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। आखिरी क्लासरूम के सामने खड़े होकर वह ठंडी निगाहों से अंदर झांकने लगा। नर्म अंधेरे में साफ दिख रहा था, अंदर कोई नहीं है। फरहान ने एक कदम आगे बढ़ाया और क्लासरूम में दाखिल हो गया। क्या तुम मुझे तलाश कर रहे हो? वही आवाज आई तो वह उछल कर पलटा। वह ठीक उसके पीछे खड़ी थी। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चेहरे पर डर और वहशत छाई हुई थी। उसके सिर से काला दुपट्टा उतर चुका था और उसके लंबे बाल खुले थे जो हवा में लहरा रहे थे। कौन हो तुम? फरहान के लबों से कांपते हुए शब्द निकले। वह लड़की तकलीफ से मुस्कुराई। तो आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया? उसने पूछा तो फरहान ने सिर हिलाया। हाँ, मैं पहचान चुका हूं कि तुम कोई इंसान नहीं हो, बल्कि तुम कोई और ही मखलूक हो। कौन हो तुम? कोई बदरूह या कोई भटकी हुई आत्मा जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है? फरहान की बात पर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें बताती हूं कि मैं कौन हूं। मैं एक जिनजादी हूं। मेरा नाम शमाइल है। सालों से मैं स्कूल के इस आखिरी क्लासरूम में रह रही हूं। मुझे तन्हाई पसंद है। स्कूल के बच्चे तीसरी मंजिल पर शोर मचाते थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैंने सबको डरा धमका कर यहां से भगा दिया। लेकिन जिस रोज तुम चेहरे पर परेशानी लिए इस क्लासरूम में आकर बैठे तो पता नहीं क्यों मुझे तुम अपने जैसे लगे। मेरा दिल चाहा कि मैं अपने आप को तुम्हारे सामने जाहिर कर दूं।
और मैंने वैसा ही किया। जब तुमने मुझे देखने के बाद भी नहीं पहचाना तो मैं तुम्हारी ओर खिंचती चली गई और मुझे पता भी ना चला कि कब मैं तुम्हारी मोहब्बत में डूब गई। सामने खड़ी जिनजादी ने अपनी पलकों को झुका लिया था। उसका हुस्न बेमिसाल था। फरहान बस उसे देखता रह गया। यह हकीकत जानने के बावजूद कि वह इंसानों में से नहीं थी, वह कोई और ही मखलूक थी। फरहान को उससे कोई डर महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि एक अजीब सी अपनायत थी जो अब उसे उस क्लासरूम और उस लड़की से महसूस हो रही थी। नहीं, जो तुम सोच रहे हो वैसा मुमकिन नहीं है। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र सिर्फ 16 साल है, जबकि मैं कई 100 साल की जिंदगी जी चुकी हूं और न जाने अभी कितने 100 साल और जीऊंगी। मेरी और तुम्हारी दुनियाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। तुम जाओ, अपनी जिंदगी जियो। उस लड़की ने जैसे फरहान का दिल और दिमाग पढ़ लिया था। फरहान की आंखों में आंसू आने लगे। क्या उस रोज मास्टर साहब को तुमने गिराया था? फरहान ने पूछा तो वह लड़की मुस्कुराकर हंस दी। हाँ, वो तुम्हें मार रहे थे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और क्या उस रोज मेरे कमरे में दवाइयां भी तुमने रखी थीं? फरहान ने एक और सवाल किया। उसने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। फरहान सब समझ चुका था। वह जिनजादी वाकई उसकी मोहब्बत में डूब चुकी थी, मगर दोनों के रास्ते अलग थे। क्या हम दोनों साथ नहीं रह सकते? फरहान ने घबराकर कहा। तो वह जिनजादी मुस्कुरा दी। अपनी घड़ी में वक्त देखो। इस कमरे में, इस तीसरी मंजिल पर वक्त सालों पहले ही रुक चुका है। यह तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं है। हम दोनों साथ नहीं रह सकते। आज हमारी आखिरी मुलाकात है। जिनजादी की बात सुनकर फरहान ने हैरानी से अपनी घड़ी में देखा और वह जैसे सन्न रह गया। घड़ी की सुइयां 9 के अंक पर ही जमी हो, जबकि उसे ग्राउंड से ऊपर आए हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था। वाकई इस तीसरी मंजिल पर वक्त थम चुका था। यह मंजिल और यहां खड़ी वह लड़की इस दुनिया की थी ही नहीं। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। जिनजादी मुस्कुराई। अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। बेहतर यही है कि मुझे भूल जाओ। वह अचानक मुड़ी और खाली क्लासरूम की उस हल्की अंधेरी परछाई में गुम होती चली गई। फरहान ने उसे रोकने या देखने की कोशिश की, मगर वह उसे देख न सका। खाली होते दिल के साथ वह सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। अब उसे यह स्कूल इतना भी बुरा नहीं लग रहा था। अब उसे यहां से एक अजीब सी अपनायत महसूस हो रही थी। गहरा सांस लेते हुए, खुद पर काबू पाते हुए उसने फैसला कर लिया था कि जो कुछ जिनजादी ने कहा है वह उसे जरूर पूरा करेगा। उस दिन के बाद से फरहान का रवैया बिल्कुल बदल गया था। वह अपने पिता से अच्छे से बात करने लगा। पढ़ाई में वह क्लास का सबसे होशियार बच्चा बन गया। सबको लगता था जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, मगर यह तो सिर्फ फरहान जानता था कि उस जिनजादी की मोहब्बत ने उसे पूरी तरह बदल कर रख दिया था।